हेलो एवरीवन, तेज मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की फटाफट सीरीज़ में आज हमारा सेकंड टॉपिक है, जो सीरीज़ हमने यूपीटीपीएससी पेट के एग्ज़ाम के लिए तैयार की है। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो हमारा है संधि। आइए अब संधि के बारे में हम जान लेते हैं। संधि को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा वर्णमाला को। वर्णमाला, ठीक है, क्योंकि संधि का जो अर्थ है, अगर मैं संधि के अर्थ की बात करूँ, संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। वर्णों का मेल या जोड़, इसको हम बोलते हैं संधि। ठीक है, तो संधि पढ़ने के लिए पहले हमें वर्णमाला की नॉलेज होनी चाहिए। अब वर्णमाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितनी भी बेसिक जानकारी है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर दूंगी। जैसे आपने देखा होगा, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं हम? विद्या प्लस आलय। तो यहाँ से आ ले लिया, धन यहाँ से आ ले लिया, बराबर बड़ा। तो ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है, इसको हम संधि विच्छेद बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में आपको पता है कि स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में जल्दी जाके बताइए। स्वर आपके होते हैं 11। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, छोटा आ, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री री, ए, आई, ओ और आओ। ये सब चीज़ ये हमारे कहलाते हैं स्वर। और व्यंजन की बात करें, व्यंजन हमारे होते हैं 33। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्णमाला में स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो स्वर की संख्या होती है आपकी 11 आयोग वाह को छोड़ के, और व्यंजन की संख्या होती है आपकी 33। तो आइए हम संधि आगे स्टार्ट करते हैं। आइए अब बात करते हैं संधि की परिभाषा की। परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मिलने से यदि किसी एक वर्ण या दोनों वर्णों में विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोनों वर्णों में हो या किसी एक वर्ण में हो, अगर कोई विकार या परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम संधि कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे विद्यालय, विद्या धन आल्य। तो यहाँ पे विद्या का आ गया, फिर आल्य का आ गया है, उसको बराबर किया तो बड़ा आ गया। ऐसे पुस्तक आल्य, पुस्तक निकाल के पुस्तक का छोटा आ, आल्य का बड़ा। अब बात करते हैं हम माता पिता और जलपान में संधि है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने बात की माता की, तो माता को आप लिखेंगे माँ प्लस ता, तो इसमें संधि है। आप कह देंगे हाँ बड़ा आ है, तो यहाँ पे बड़ा आ लिख दीजिए। धन लगा के यहाँ पे भी ता में आ है, यहाँ पे भी आ लिख दीजिए, और बराबर करके ये हो गया बड़ा आ। तो मगर मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि दोनों साइड ही सटीक और शुद्ध शब्द होने चाहिए, तभी आपकी संधि बनती है, नहीं तो आपकी संधि नहीं बनेगी। आपके प्लस के साइड और प्लस के दूसरी साइड अपोजिट दोनों वर्णों में एक परिवर्तन हो या कोई विकार उत्पन्न हो जाए। अब परिवर्तन हो के, जैसे यहाँ पे मैंने बताया चरण अमृत, तो चरण कोई चीज़ है, अमृत है, दोनों है चीज़ें, मगर माँ क्या है, ता क्या है। चलो माँ मान लिया है, मगर ता तो कोई चीज़ नहीं है, तो ता को हम संधि नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही जलपान में कोई संधि नहीं है, तो आप इसमें बोलेंगे कि इनमें कोई संधि नहीं है। जैसे आ गया आपका शहर, तो पूछते हैं शहर में संधि बताइए, तो ऑप्शन दे देते हैं व्यंजन संधि, गुण संधि और आपकी यण संधि, ये निम्न में से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे जो आप लगाएंगे कि इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इन शब्दों में आपकी संधि नहीं है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पे देख लेते हैं हम स्वर और दीर्घ स्वर की बात करते हैं। जैसे हस्व स्वर, हस्व स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं? सबसे पहले इसकी संख्या पूछी जाती है, तो आप आंसर लगाएंगे 4। कौन कौन से? आ हो गया आपका, ई, ऊ और री भी हमने देखी थी, ये आते हैं आपके हस्व स्वर में। अब देखते हैं हम दीर्घ। हस्व स्वर का मतलब जिसमें हमें कम सांस में बोले जाएं, और दीर्घ का मतलब जो लंबे सांस लेके बोले जाएं। दीर्घ होते हैं संख्या में 7। जितने भी इनके बड़े रूप हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये दोनों आ गए। और 4 ए, आई, ओ, आओ।
ये 7 हो गए आपके। ठीक है, अब देखते हैं इन सब जो स्वर हैं इनसे मिला के संधि कैसे बनाई जाती है। यहाँ से मैंने ले लिया छोटा, तो छोटा आ लिखा, सॉरी प्लस छोटा आ लिखा, ये बराबर करेंगे तो बन जाएगा बड़ा आ। ऐसे ही मैंने छोटी ई ले ली प्लस छोटी ई, बराबर करके ये आपका बन जाएगा बड़ी ई। ऊ की बात करते हैं, ऊ जमा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो इनको हम बोलते हैं सजातीय स्वर। क्योंकि सजातीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी ही जाति के मिला के बड़ा अक्षर बना रहे हैं, अपनी जाति से मिलके बड़ा अक्षर बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आ प्लस आ का जो मेल है मैंने ई के साथ कर दिया, बराबर वाले के साथ ई के साथ करके क्या मिला मुझे? ए। यहाँ फिर मैंने आ लिखा, इसका मेल कर दिया जो हमने ए बनाया था उसके साथ, तो ये बन गया बड़ा ए। अब फिर से अनार लिख के ओ के साथ कर दिया, तो ये हो गया ओ। अब जो ये ओ बन के आया है इसको आ के साथ मिलाएंगे, आ प्लस ओ, ये बना देगा हमारा आउ, औरत। ठीक है, इनको जो हम कहते हैं इनको कहते हैं विजातीय, क्योंकि ये अपनी जाति से अलग जाके नए वर्ड बना रहे हैं, नए शब्द बना रहे हैं। विजातीय, इनको संयुक्त भी बोलते हैं आप, और संधि स्वर भी बोलते हैं। इन स्वरों से ही के माध्यम से ही हम संधि को कर पाते हैं, संधि स्वर। ठीक है, अब आप आइए हम नीचे आते हैं, देखते हैं, ये हमने देख चुके हैं संधि के प्रकार। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्वर संधि, तो स्वर संधि किसके साथ अपना बनाएगी? स्वर संधि है, आपको आवाज़ से पता चला स्वर, तो स्वर का मेल जब स्वर के साथ होता है तो स्वर संधि बनती है, स्वर का मेल स्वर के साथ। तो ये जैसे हमने लिखा विद्या प्लस आलय, विद्यालय, तो यहाँ पे भी बड़ा आ गया, यहाँ पे बड़ा आया, तो स्वर हो गए। व्यंजन, व्यंजन संधि कब बनती है? जब व्यंजनों का मेल व्यंजन के साथ होता है, व्यंजन जमा व्यंजन, एक तब बनती है व्यंजन संधि, एक जब व्यंजनों का मेल स्वर के साथ होता है तब बनती है, और एक जब स्वर का मेल व्यंजन के साथ होता है। तो आप यहाँ देखिए व्यंजन संधि, अगर व्यंजन के साथ व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन के साथ स्वर आ गया कोई तब भी व्यंजन संधि होगी, अगर स्वर पहले आया और व्यंजन बाद में आया तब भी आपकी व्यंजन संधि ही होगी। इतनी बात क्लियर हुई आपको? नेक्स्ट बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग जब आएगा तो पहले विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग कहते हैं हम इसको, हिंदी में इनको विसर्ग कहते हैं, 2 डॉट लगे होते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। जब विसर्ग प्लस स्वर हो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है, या विसर्ग के साथ कोई व्यंजन आ जाए तब भी विसर्ग संधि ही कहलाती है। अब आइए हम देखते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि की बात करें, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि हम बता देते हैं, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। स्वर संधि 2 स्वर के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे मुनि, ईश। मुनि में क्या आया? ई, यहाँ पे से बड़ा ई ले लिया, यहाँ से छोटा ई आएगा, यहाँ बड़ा ई लेके बराबर बड़ा ई, मुनीश। ये ऐसे। अब आइए हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। अब तक हमने संधि के प्रकार पढ़े, अब स्वर संधि के भेद देखते हैं। स्वर संधि मैंने बताया आपको 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं दीर्घ, नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट सेकंड नंबर की गुण स्वर संधि। थर्ड नंबर पे आपका आता है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पर यण स्वर संधि, और नंबर 5 पे आ गया आपकी अयादि। अयादि संधि या अयादि स्वर संधि, जो भी आप ठीक समझें वो आप लिख लेना। अब हम पहले इसकी बात करते हैं, इनकी पहचान कैसे करें। आइए इनकी पहचान देख लेते हैं।
मैं बात की दीर्घ की, तो जब इसका नाम ही दीर्घ है तो यहाँ आया जितने भी बड़े अक्षर आएंगे वहाँ पे दीर्घ संधि आपको मिल जाएगी, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ओ। किसी भी वाक्य या शब्द में, वाक्य नहीं शब्द में, अगर बड़ा अक्षर आपको दिखा तो उसे हम स्वर संधि के अंदर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, विद्या ले, ये देखो ये बड़ा आया तो यहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि तो हो गई। अगर किसी ने पूछ लिया कौन सी स्वर संधि है तो कहेंगे आप यहाँ पे आ आया प्लस आ आके इन दोनों के मेल से बड़ा आ बन गया, तो ये दीर्घ होगा। नेक्स्ट गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में अब ये देखिए गुण का मतलब जो किसी दूसरे में मिलके अपना एक नया गुण बना ले। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ए ओ और अर की जो ध्वनि दे वो गुण स्वर संधि हो, जो दूसरे परिवार के साथ अपना नया परिवार बना ले। जैसे अब आ गया वृद्धि। अब ये वृद्धि गुण तो थी दूसरे के साथ, अब इसमें वृद्धि हो गई, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए, तो जब वृद्धि हो गई ए में तो ये बन गया बड़ी ए, वृद्धि हो गई ओ में तो बढ़ गया बड़े ओ, ये ऐसे आ गया। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा महेश, एक मात्रा आई, और इसका लें तो मतक्की, दो मात्रा आई। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आप संधि करना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको बहुत सारे रूल पढ़ने पड़े हैं, संधि में बहुत सारे रूल हैं, ऐसा नहीं है, इतने रूल हैं कि आप रूल पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। मगर हमारे जो सिलेबस है इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेड सिलेबस है हमारा, तो उसके हिसाब से हम आपको कवर करा रहे हैं। जैसे कि अब यण संधि पे आ जाते हैं। यण में क्या है आपका आएगा या रा ला वा, ये चीज़ें आएंगी, या कोई भी अधूरा वर्ण इनके पास रहेगा तो ये आपके हो जाएगी। जैसे कि बीच में आएगा, वैसे इस पर वैसे मोस्टली जो हम कहते हैं ये 3 अक्षर वाले होते हैं। जैसे हमने लिख दिया प्रत्येक, अब देखो या आया, या के ऊपर अधूरा वर्ण आया लटके हुए, तो ये कौन सी संधि हो गई? यण संधि। अब अयारी संधि की बात करें, अयारी संधि में क्या आएगा? या रा ला वा, अयारी संधि में क्या होता है? या रा ला वा के साथ कोई अन्य वर्ण आ जाए। जैसे कि अगर आया ए तो ये बन जाएगा, इसमें जो होता है आए, आए, आओ। एक सेकंड में आपको इसको क्लियरली समझाती हूँ। जैसे अयारी संधि की बात कर रहे थे हम, अयारी संधि में या रा ला वे के साथ अन्य वर्ण आते हैं। जैसे ए आया तो यहाँ पे बना देंगे हम आए, बड़ी ए आया तो आए, ओ तो आओ, और आओ तो आओ, तो ऐसे करके हम वर्ण बना लेते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल के। जैसे हमने आ प्लस आ बना के बड़ा आ बन गया, तो इसके क्या एग्जाम्पल है? जैसे राम अवतार, तो राम ले लिया, ये छोटा आया है, यहाँ पे छोटा आया, तो ये क्या हो जाएगा? आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ऐसे ही सूर्यास्त, यहाँ पे भी आ जाएगा। आप देखते रहिए कि इसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल आपके दिए हैं। जैसे आपका आ गया छोटा आ और बड़ा आ के एग्जाम्पल। हिमालय, हिम में आपके छोटा आ गया और आल्य में बड़ा आ गया, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम ई के, छोटी ई और ई बन के कौन सा वर्ण बनाते हैं? जैसे कवीश्वर, ई कवि का छोटे ई आ गया है और ईश्वर का बड़ी ई आ गया है, तो ये बराबर करके बड़ी ई बना देंगे। ऐसे आप देखेंगे नीचे काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने आपके दिए हैं, ये आप वीडियो में देख लीजिएगा। अब हम गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि क्या है? गुण संधि परिभाषा देख लेते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में आ या आ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ई ऊ री में से कोई भी वर्ण हो तो आ के बाद ई आए, यह दोनों वर्ण मिलके ए, और ऊ के आने पर दोनों वर्ण मिलके औ, तथा री के बाद अर बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसमें, जैसे मैं ऊपर चल जाती हूँ एक सेकंड के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ए, ओ और अर, ऐसे ही। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। बीच में क्या आएगा आपके? जो संधि गुण संधि के बीच में आएगा, पहचान है इसकी, ए आएगा, ओ आएगा या अर आएगा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। और जैसे ये बड़ी ई वाला हो गया, दिन, दिनेश, ऐसे ही। अब आते हैं हम वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि की परिभाषा देख लेते हैं। वृद्धि संधि, जब आ और आ के बाद ए आए तो आ प्लस ए और आ प्लस ए आए तो बड़ी ए बन जाता है। जैसे मैंने ऊपर बता चुकी हूँ मैं। इसकी पहचान बीच में आपको बस ये पहचान देखनी है, बड़ी ए आएगा, बड़ी ओ आएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। महा प्लस ईश्वर, तो महा में आ गया प्लस ईश्वर में बड़ी ए आ गया, तो ये देखा आपने महे ए आया, तो यहाँ से पहचान दें। यहाँ पे ओ की साउंड हुई तो ओ, तो यहाँ पे ओ आ गया।
ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपके और दिए हैं, या वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इतना आपको डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो कुछ अब आपकी यण संधि की बात कर लेते हैं। यण संधि क्या है? ई या ई के स्थान पर या, अगर कहीं ई है तो वहाँ पे हम या लगा देंगे। बदल मतलब ई हुई तो उसे या में बदल देते हैं। ऊ हुआ तो उसको ऊ या ऊ बड़ा ऊ उसको वा में बदल देते हैं। ये मैंने पहचान बताई थी आपको ऊपर, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी है। जैसे पहचान है या अलावा के साथ कोई अधूरा वर्ण, जैसे हमने लिखा न्यून, तो यहाँ पे न्यून में मैंने क्या बोला, अगर ऊ की मात्रा आई तो हम उसको क्या बना देंगे? वाह बना देंगे। ठीक है, जैसे इसमें आ गया चक्रव्यूह ऊ, तो इसको हमने वहाँ पे ई की मात्रा ले ली, ई या ई पे या के साथ ऊ आया तो हमने यहाँ पे ई बना दी। ऐसे ही जैसे प्रत्येक में प्रति लिखा प्लस एक, तो ई आया तो ई के स्थान पे हम यहाँ बना देंगे या, तो या के ऊपर ये ए की मात्रा लगा देंगे ऐसे करके। अत्यंत में या के ऊपर ता आया तो यहाँ पे अंकी बिंदी, तो इसे ऐसे अति प्लस अंत बना के ई आया, ई के जहाँ पे ई होगा वहाँ पे हम बनाएंगे या, तो ये अत्यंत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अयादि, ये आपका लास्ट है। व्यंजन संधि हम और विसर्ग संधि कल पढ़ेंगे। अयादि संधि में आपके क्या है? अयादि में जब भी ए या ओ या औ के स्थान पर कोई अन्य स्वर हो तो वो ए बना देता है। जैसे ए के स्थान पर हम आई करते हैं, या ए के साथ आए तो ओ, और ओ के साथ तो औ बना देते हैं। इसमें हम बड़ी मात्रा देखते हैं, बड़ी मात्रा आनी चाहिए। बड़ी मात्रा जैसे पवन लिखेंगे हम, पवन को हम लिखेंगे पो प्लस अन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अगर कहीं आया यहाँ पे आपके ए, बड़ी ए आया तो वहाँ क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो अगला टॉपिक है वो हमारा विसर्ग संधि और व्यंजन संधि रह गया है, इस टॉपिक को हम कल पढ़ाएंगे। तो इसलिए इसमें जो कुछ एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, तो आप एक बार उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू और अपना ध्यान रखिए।